बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, ज़िलहज का महीना इन हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमान की तख्लीक ही के वक्त से मोहतरम बना रखा है। इस महीना में हज जैसा अहम फरीज़ा अदा किया जाता है। पूरे आलम इस्लाम में कुर्बानी की जाती है और साल का दूसरा इस्लामी त्यौहार मनाया जाता है। इस महीने के पहले दिनों की बड़ी फजीलत है। इन शुरू दिनों में नेक आमाल दूसरे दिनों की बनिस्बत अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हैं। आज की इस वीडियो में ज़िलहज के चांद देखने के बाद एक नबवी अमल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने ये अमल करने के बाद अल्लाह से अपनी हाजत की दुआ करनी है, क्योंकि बादशाहों के बादशाह के लिए कुछ देना नामुमकिन नहीं। इसलिए नबवी अमल करने के बाद जो चाहे मांगे, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। याद रहे, ये कारोबार और रिज्क की गारंटी का भी कुदरती अमल है और इस अमल से आप पूरा साल हर किस्म के नुकसान से भी अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, ज़िलहज का चांद अल्लाह ताला ने आपके लिए एक कैलेंडर लटका दिया है। इस चांद को देखकर मालूम हो गया कि ज़िलहज के चांद की पहली तारीख हो गई। कुछ दिनों के बाद निस्फ चांद देखकर पता चल जाता है कि अब एक हफ्ता गुजर गया। 2 हफ्ते गुजर जाएं तो मालूम हो जाता है कि पूरा चांद हो गया। अब इसने घटना शुरू किया तो ये निज़ाम गोया लोगों के लिए औकाते कार बता रहा है और इस ज़िम्न में ख़ास तौर पर सबसे अहम मामला ज़ुलहज के चांद का है। लिहाजा ज़ुलहज्जा का चांद निकलते ही से आपने आज का ये अमल शुरू करना है। याद रहे कि चांद देखकर इसकी तरफ इशारा ना करें और ना ही चांद देखकर मुंह फेरें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देखने के बाद ये दुआ मांगी, जो कि आपको स्क्रीन पर भी लिखी नज़र आ रही है, और इस दुआ की तिलावत भी किए देते हैं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुका अल्लाह। यानी ए अल्लाह, इस चांद को अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ हम पर तलू फरमाइए। ए चांद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। लिहाजा सामीन इकराम, आप भी इस दुआ को अरबी ज़ुबान में ज़ुबानी याद कर लें और ज़िलहज का चांद देखने के बाद इस दुआ को 1 मरतबा पढ़ें और फिर हर नमाज के बाद 3 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। और ये अमल 10 दिन तक जारी रखना है, क्योंकि इस अशरा में अल्लाह का जिक्र बकसरत करना मसनून है और अल्लाह का ये जिक्र आपको तीसरे कलमे में मिल जाता है। ये अमल करने के बाद अल्लाह से अपनी हाजत की दुआ करनी है। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये कारोबार और रिज्क की गारंटी का कुदरती अमल है। इस अमल से आप हर किस्म के नुकसान से भी अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों में अमल साले करना जिस कदर महबूब और अजीम है, उतना दूसरे दिनों में महबूब नहीं है। इसलिए आप इन 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। इसके बाद अल्लाह से दुआ करें। हर आन और हर लम्हा मस्जिदों, घरों, बाजारों, गली कूचों, रास्तों, फ़र्ज और नफली नमाजों के बाद और हर उस जगह जहां अल्लाह के जिक्र की इजाज़त है। इसीलिए हमें ज़िलहज के इन इब्तदाई 10 दिनों में कसरत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई, बुजुर्गी और उसकी हम्दो सना बयान करनी चाहिए।
بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو کوئی ذوالحجہ کے اول دن کا روزہ رکھے تو گویا اس نے 36,000 قرآن کریم مکمل کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذوالحجہ آ جائے تو عبادت کی کوشش کرو۔ ذوالحجہ کے عشرہ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، اور اس عشرہ کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص اس عشرہ کی کسی رات کے آخری تہائی حصہ میں 4 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے گا تو اس کو حج بیت اللہ اور روضہ رسول پاک کی زیارت کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ نماز کی ترکیب و ترتیب آیات یہ ہے: ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورۃ الناس ایک بار، سورۃ اخلاص 3 بار اور آیت الکرسی 3 بار پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر جو چاہے دعا کرے۔ اگر ایسی نماز عشرہ کے ہر ایک رات کو پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ میں جگہ دے گا اور اس کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا اب از سر نو عمل شروع کر۔ اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھے اور عرفہ کی رات کو بھی نماز پڑھے اور یہی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں زیادہ سے زیادہ تضرع جاری کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں اس بندے کو بخش دیا اور حاجیوں میں اس کو شامل کر دیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے بے حد مسرور ہوتے ہیں اور بندہ کو بشارت دیتے ہیں۔ بلکہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمل ترک نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 1 عشرہ ذوالحجہ کے روزے، نمبر 2 عاشورہ کا روزہ، نمبر 3 ایام بیض ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، نمبر 4 فجر کی نماز سے اول 2 رکعتیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ ذوالحجہ کے 10 دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ ہر روزے کے عوض اس کے 1 سال کے روزے لکھے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ذی الحج کی صحیح عبادت کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔